और एक्शन, और किस तरीके से एक्शन लेकर के सीटों का जो समन्वय है किया जाए, ये सब कुछ महाराष्ट्र को लेकर के चल रहा है। इसीलिए हम अगली स्टोरी का रुख करते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के। एनडीए हो या इंडिया, दोनों तरफ हलचल तेज है। दोनों गठबंधन में सीट के फॉर्मूले पर बातचीत करीब करीब तय हो चुकी है और जल्द ही इसका ऐलान होना है। बड़ी खबर महाराष्ट्र महायुति को लेकर के आपको बताएं। महाराष्ट्र के लिए महायुति का सीटों का फॉर्मूला तय। महायुति में सभी 288 सीटों पर सहमति बन गई है, जहां बीजेपी के लिए 151 सीटों पर चुनाव लड़ने की खबर आ रही है। और अब किस तरीके से यह फॉर्मूला बांटा गया है, किस तरीके से इतने लंबे मंथन के बाद यह फॉर्मूला निकल के सामने आया, पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ है, चलिए हम समझते हैं। हमारे सहयोगी नीरज पांडे जो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। अब देखिए, पिछली बार जैसे हालात तो नीरज रहे नहीं, क्योंकि एक और एडिशन है, उसके साथ ये एडजस्टमेंट कैसे हुई, पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ, जरा डिटेल बताइए। देखिए, अगर पिछले चुनाव की भी बात करें 2019 में, तो भारतीय जनता पार्टी करीब 168 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, बाकी सारी सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ी थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी नो डाउट बहुत बड़ी पार्टी है, चूंकि 105 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर आए, तो अब भाजपा का तो अपर हैंड है ही है। लेकिन अभी जो आपस में बात चल रही थी, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार करीब 240 सीटें ऐसी थी जिसमें कल से पहले तक भारतीय जनता पार्टी और दोनों दल यानी एनसीपी और शिवसेना दोनों ने सहमति बना ली थी। करीब 48 ऐसी सीटें थी जिनमें पेच फंसा था, जिनमें कई सीटें ऐसी थी जिनमें बीजेपी दावा ठोक रही थी, एनसीपी अपना दावा ठोक रही थी, शिवसेना भी कई सीटों में ऐसी कॉमन सीटें हैं जिसमें एनसीपी और बीजेपी भी दावा ठोक रही थी और शिवसेना भी कह रही थी ये हमारे खाते में आनी चाहिए। इसको लेकर कुछ पेच फंसा हुआ था। यही कारण है कि तीनों दलों के जो राज्य के लीडर हैं, चाहे एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, देवेंद्र फडणवीस हो, तीनों कल रात दिल्ली पहुंचे और उन्होंने अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक की। अमित शाह जिसमें मौजूद रहे, जेपी नड्डा मौजूद रहे और तीनों दल के नेता मौजूद रहे महाराष्ट्र के। उनके बीच में आपस में बातचीत हुई और मेरी जानकारी के अनुसार उन 48 सीटों का भी रास्ता निकाल लिया गया है। कई सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी हैं, तो उनमें अजीत पवार की पार्टी एनसीपी या शिवसेना के कैंडिडेट को लड़ाने की तैयारी चल रही है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर एनसीपी के कोटे में पिछली बार गई थी या शिवसेना का विधायक है, लेकिन वहां पे उनकी एंटी इनकम्बेंसी के चलते बीजेपी को वहां चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। ऐसे मिलाकर समीकरण सेट किए जा रहे हैं और अभी तक 151 का शगुन ये नंबर सामने लेके बीजेपी आई है और इस पर लेकर के किस तरीके के ऐलान होते हैं पूरे दिन, आज इस पर निगाहें टिकी रहने वाली हैं, पूरे दिन की ये हाईलाइट रहने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।